Dear students, in coming section we will discuss about capacitance and capacitors. Let us first discuss about what is capacitors. Capacitor is a device that stores electrostatic field energy. Capacitors provide temporary storage of energy in the circuit and it can be made to release when it is required. And the property of the capacitor that characterizes its ability to store this energy is called the capacitance. तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में. ओके, इससे पहले कैपेसिटेंस और कैपेसिटर का टर्म हम लोग यूज कर चुके हैं लिक्विड के स्टोर करने की डिवाइस में. जैसे हमें 10 लीटर मिल्क स्टोर करना है तो हमें 10 लीटर की कैपेसिटी का कंटेनर चाहिए होगा. तो वहाँ पे मिल्क को स्टोर करने के लिए हमें जो कंटेनर चाहिए था उसकी कैपेसिटी डिफाइन करनी पड़ी 10 लीटर. इसी तरीके से सपोज मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहीं प्रेजेंट है, उसे मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो स्टोरेज डिवाइस होगी कैपेसिटर. तो कैपेसिटर एक एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी को स्टोर करने की डिवाइस है. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कैपेसिटेंस के बारे में. ओके, तो सपोज मेरे पास कोई कंडक्टिंग बॉडी है एंड वी नो व्हेनेवर वी चार्ज ए कंडक्टिंग बॉडी, चार्ज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी. तो सपोज वी हैव ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड वी हैव प्रोवाइडेड ए चार्ज कैपिटल क्यू. तो ये चार्ज मेरे पास इस कंडक्टिंग स्फीयर में स्टोर हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा आउटर सरफेस में. ओके, प्रीवियस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर. तो ये हमारे पास जो कंडक्टिंग स्फीयर है उसकी रेडियस है कैपिटल आर और आइसोलेटेड है, दैट मीन्स देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट नियर बाय. तो अगर मैं इसके पोटेंशियल को डिफाइन करूं, इसके सरफेस के पोटेंशियल को डिफाइन करूं, तो एक्सप्रेशन हमारे पास है. वी हैव द एक्सप्रेशन V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R, राइट. This is the potential at the surface of the conducting sphere and we know this potential is potential inside also. जो conducting sphere के surface में potential होगा वही center पे होगा और कहीं पे भी अंदर होगा. That's why this potential is called the potential of the sphere. Okay? अब इस expression को अगर आप ध्यान से देखें, you know 1/4 pi epsilon naught, this term is a constant term, you know its value 9 into 10 to the power 9 SI unit. तो ये तो constant है. And for a given sphere, this capital R is also constant. That means V is proportional to Q. इसका मतलब क्या हुआ कि जितना चार्ज इस कंडक्टिंग स्फीयर को आप प्रोवाइड करोगे उतना ही इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा. दैट मीन्स 2 टाइम्स आपने चार्ज प्रोवाइड किया तो पोटेंशियल भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया. अगर आपने चार्ज कम कर दिया तो उसी रेशो में इसका पोटेंशियल कम हो गया. That means ratio of the charge given to the isolated conductor, ये तो हम लोग बात कर रहे हैं स्फीयर की. This is true for any type of the conductor. That means अगर हम लोग किसी भी कंडक्टर को जितना चार्ज प्रोवाइड करेंगे उतना पोटेंशियल उसका इंक्रीज हो जाएगा, राइट. और ये जो चार्ज प्रोवाइडेड है और पोटेंशियल राइज है ये किसी भी कंडक्टर का कांस्टेंट होगा. अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं ये कांस्टेंट जो होगा इसकी वैल्यू क्या है, इसको हम लोग कहते क्या है. तो ये जो रिलेशन है इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ. मैं लिख लेता हूँ Q डिवाइडेड बाई V और इसको यहाँ ले जाता हूँ तो ये Q डिवाइडेड बाई V हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल R. ओके, अगेन ऑब्जर्व 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज ए कांस्टेंट टर्म, कैपिटल R is again constant term. That means for a given sphere radius should be constant. Okay, that means this is a constant. और इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस और ये जो कैपेसिटेंस है इसको हम लोग कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने ड्राइव किया हुआ है फॉर द कंडक्टिंग स्फीयर, बट दिस डेफिनेशन इज ट्रू फॉर एनी टाइप ऑफ द कंडक्टर. लेकिन हर कंडक्टर की कैपेसिटी जो होगी वो अलग अलग होगी. ये कैपेसिटी जो हम लोगों ने प्रूव की हुई है ये है कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर, दैट इज C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. ओके, कैपिटल R जो है इसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, ये कैपिटल R इसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है. तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर, उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है.
तो ये जो रिलेशन है मेरे पास, ये आया है Q डिवाइडेड बाई V, इस कांस्टेंट को C कह रहे हैं, इसको मैं लिख लेता हूं नेक्स्ट पेज में। तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। V इज कॉल्ड द पोटेंशियल ऑफ द बॉडी। ओके, हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ये जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, ये स्टोर करेगा। तो ये कंडक्टिंग बॉडी भी स्टोर करेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टिंग स्फीयर की होगी सरफेस से इनफाइनाइट तक। तो हम लोग इसको V को कह सकते हैं कि V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बाउंड्रीज वेयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बीइंग स्टोर, और इस पर्टिकुलर केस के लिए ये बाउंड्री होगी सरफेस से इनफाइनाइट के बीच में। और अगर सपोज मेरे पास दो कंडक्टिंग बॉडी होती, इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बीच में कॉन्फाइंड होती, तो V का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन दोज कंडक्टिंग बॉडी। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पे V की वैल्यू 1 रख दूं, सपोज V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू C और C इक्वल टू Q। तो अब हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं कैपेसिटेंस को, मैथमेटिकली डिफाइन कर लेते हैं। वी कैन डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड कंडक्टर एज ए चार्ज रिक्वायर्ड टू राइज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। अगर मैं यहाँ पे V की वैल्यू 1 रख देता हूँ, तो ये C इक्वल टू Q हो जाएगा। दैट्स वाई वी कैन से कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर एज ए चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। तो ये डेफिनेशन हो गई, मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई कैपेसिटेंस की। ओके, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सपोज मेरे पास एक कंडक्टिंग बॉडी है, और कंडक्टिंग बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस से इन्फिनिटी तक। एंड वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इन द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट, and electric field of an isolated conductor is start from surface and extend to the infinity। आप यहाँ देख सकते हो कि सरफेस से स्टार्ट हो रही है और इन्फिनिटी तक स्प्रेड है। इट मीन्स एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज स्प्रेड फ्रॉम सरफेस टू इन्फिनिटी। सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक ये एनर्जी स्प्रेड होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इन एन आइसोलेटेड कंडक्टर वी कैन स्टोर एनर्जी, but we cannot have any control on the energy as per the requirement। हम लोग एनर्जी तो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इस एनर्जी पे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी, जब कभी भी रिक्वायरमेंट होगी, उस एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारे पास 10 लीटर मिल्क है, और 10 लीटर मिल्क को हम लोगों ने फ्लोर में स्प्रेड कर दिया। 10 लीटर मिल्क तो है, लेकिन हम लोग उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वही 10 लीटर मिल्क अगर किसी कंटेनर में रखा हो, तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग उसे जब चाहें हम लोग यूज कर पाएंगे। तो यही डिफरेंस है एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टिंग बॉडी एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में कॉन्फाइंड होगी, और उस रीजन में हम लोग एनर्जी को स्टोर कर लेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने देखा कंडक्टर में हम लोग ऐसा नहीं कर पाते। तो अब हम लोग यहाँ पे यूनिट और डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्मूला रिकॉल करते हैं, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। सो लेट अस राइट C इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। SI यूनिट अगर हम लोग Q की कहें कूलॉम, SI यूनिट अगर V की कहें तो वोल्ट। तो कूलॉम पर वोल्ट, और कूलॉम पर वोल्ट का एक दूसरा नाम है, इसे हम लोग कहते हैं फैरेड। कैपिटल F से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसकी यूनिट हो गई कैपिटल F, दैट इज फैरेड। अब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस की बात कर लेते हैं। अगेन हम लोग इस फॉर्मूले को रिकॉल कर लें, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। ये मैंने लिख दिया ये फॉर्मूला। ओके, अब ये जो C की डायमेंशन मुझे चाहिए, तो डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैपिटल Q चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला देख लें। हम लोगों को मालूम है करंट इज द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज। करंट को हम लोग डिफाइन करते हैं चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। दैट मीन्स चार्ज विल बी डिफाइन एज करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो करंट को अगर मैं कैपिटल I और टाइम को T से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय T। ओके, सिमिलरली V पोटेंशियल। पोटेंशियल हम लोग डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज।
दैट मीन्स U डिवाइडेड बाई Q, यहाँ पे लिखेंगे। अब अगर यहाँ पे मैं लिख दूं कैपिटल I की डायमेंशन, करंट की डायमेंशन, तो ये तो हो जाएगी कैपिटल A, और टाइम की डायमेंशन हो जाएगी कैपिटल T, तो ये हो गई A मल्टीप्लाइड बाई T। अब हम लोग यहाँ पे डायमेंशन देखें, ये एनर्जी है। एनर्जी की डायमेंशन हम लोग लिखेंगे mL² T टू द पावर -2, तो mL² T टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई Q, चार्ज, इसकी डायमेंशन मैं लिख देता हूँ A मल्टीप्लाइड बाई T। ओके, अब मैं यहाँ पे इन दोनों फॉर्मूले को रख देता हूँ, रेशो में रख देता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया। इसको अगर आप रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस, और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस ये आएगा m टू द पावर -1, L टू द पावर -2, T टू द पावर 4 एंड A टू द पावर 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, अब ये जो फैरेड हम लोगों ने डिफाइन कर दी है यूनिट, इनफैक्ट ये यूनिट बहुत लार्ज यूनिट है। हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि ये क्यों लार्ज है। इसीलिए हम लोग इसे नॉर्मली माइक्रोफैरेड, पिकोफैरेड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं माइक्रोफैरेड में लिखना चाहूँ तो 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 फैरेड होगा। हम लोग लिखेंगे 1 माइक्रोफैरेड इक्वल टू 10 टू द पावर -6 फैरेड। एक और यूनिट होती है माइक्रोफैरेड, क्योंकि फैरेड एक बहुत लार्ज यूनिट है, तो हम लोग इसे माइक्रोफैरेड में भी रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर माइक्रोफैरेड लिख दिया तो 10 टू द पावर -12 फैरेड होगा। और जो ये माइक्रोफैरेड हम लोग यूज कर रहे हैं, जनरली हम लोग इसे कहते हैं 1 पिकोफैरेड, PF लिखते हैं इसे। तो माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू पिकोफैरेड। ओके, अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये जो फैरेड है ये क्यों लार्ज यूनिट है। हम लोग को मालूम है कि अर्थ की रेडियस होती है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। सपोज आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस अर्थ की रेडियस के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लें, अर्थ कंडक्टिंग स्फीयर नहीं है, लेकिन एज्यूम कर लें कि हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है अर्थ की रेडियस के बराबर, या अर्थ हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। अगर हम लोग इस कंडक्टिंग स्फीयर की कैपेसिटेंस को डिफाइन करें तो लिखना होगा C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर -9। तो अगर मैं यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर -9, और कैपिटल R की वैल्यू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 होगी। ये मैंने लिख दिया। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी अप्रॉक्सीमेटली 711 इंटू 10 टू द पावर -6 फैरेड, और 10 टू द पावर -6 लगने का मतलब क्या है, माइक्रोफैरेड। तो ये वैल्यू आ गई 711 माइक्रोफैरेड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास एक ऐसा स्फीयर है जिसकी रेडियस, ऐसा कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस अर्थ की रेडियस के बराबर है, तो उसकी कैपेसिटी होगी केवल 711 माइक्रोफैरेड। इसका मतलब क्या हुआ, फैरेड इज अ बिग यूनिट। तभी हम लोग यहाँ पे माइक्रोफैरेड, माइक्रोफैरेड या पिकोफैरेड यूज करते हैं। इनफैक्ट हम लोग कोई भी बॉडी देखें यूनिवर्स में, उसकी कैपेसिटी 1 फैरेड नहीं हो सकती है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था। तो यहाँ तक हम लोग लर्न कर चुके हैं हाउ टू डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर। अब आगे बढ़ने से पहले एक इलस्ट्रेशन लेंगे और इलस्ट्रेशन में हम लोग लर्न करेंगे एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। सो लेट अस मूव टू इलस्ट्रेशन सेक्शन। In this illustration, it is given 2 uniformly charged spherical drops at potential capital V coalesce to form a larger drop. If the capacitance of each smaller drop is capital C, then find capacitance and potential of larger drop. हमें given है कि 2 smaller drop combine होके एक बड़ी drop बना रहे हैं। स्मॉलर ड्रॉप का पोटेंशियल था कैपिटल V, कैपेसिटेंस था कैपिटल C। तो हमें यहाँ पे बतलाना है जो बड़ी ड्रॉप बनेगी उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, उसका पोटेंशियल कितना होगा। ओके, हम लोगों को मालूम है व्हेन ड्रॉप्स कोलेस टू फॉर्म द लार्जर ड्रॉप,
देन टोटल चार्ज एंड वॉल्यूम रिमेन कंजर्व। दो चीजें कंजर्व रहेंगी, चार्ज और वॉल्यूम। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास स्मॉलर ड्रॉप थी उसकी रेडियस थी स्मॉल आर एंड स्मॉल क्यू चार्ज इज ऑन द स्मॉलर ड्रॉप। स्मॉलर ड्रॉप में चार्ज था स्मॉल क्यू, रेडियस थी स्मॉल आर। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये कैपेसिटेंस हो गया। ओके, चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर हमें कैपेसिटेंस मालूम है, पोटेंशियल मालूम है, तो वी कैन डिफाइन चार्ज Q इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाई V। तो ये हो जाएगा चार्ज ऑन द स्मॉलर ड्रॉप। जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि दो चीजें कंजर्व है, एक तो वॉल्यूम कंजर्व है और दूसरा चार्ज कंजर्व है। अब वॉल्यूम कंजर्व कर लेते हैं, क्योंकि स्पेयर है, स्पेयर का वॉल्यूम होगा 4 पाई R क्यूब। तो हम लोग यहाँ पे बड़ी ड्रॉप का रेडियस ले लेते हैं कैपिटल R। तो वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, और स्मॉलर ड्रॉप हमारे पास ट्रू हैं, उनकी रेडियस है स्मॉल r, तो हो जाएगा वॉल्यूम 2 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई R क्यूब। ओके, अब यहाँ से 4/3 तो कैंसिल कर देते हैं, पाई भी कैंसिल कर देते हैं, ये भी मैंने पाई कैंसिल कर दिया। इससे हमें कैपिटल R का रिलेशन आ जाएगा इन टर्म ऑफ स्मॉल r, दैट इज 2 टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल r। ये आ गई रेडियस ऑफ द बिगर स्पेयर, बिगर ड्रॉप। अब कैपेसिटेंस, क्योंकि ये भी बिगर ड्रॉप है, लार्जर ड्रॉप है, इट इज आल्सो स्पेरिकल शेप, दैट मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ द larger drop is given by C dash, and this C dash is equal to 4 pi epsilon naught multiplied by capital R। अब कैपिटल R की वैल्यू अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मुझे मालूम पड़ जाएगी कैपेसिटेंस ऑफ द लार्जर ड्रॉप। अब मैं वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, इसको रीअरेंज कर लें। तो 4 pi epsilon naught स्मॉल r मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 1/3, बट 4 pi epsilon naught r इसकी वैल्यू है कैपिटल C के बराबर, इसको मैं कैपिटल C रख देता हूं। तो ये हमारे पास आ जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ द बिगर ड्रॉप, दैट इज 2 टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल C। अब हम लोग पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल अगर हमें मालूम करना है तो हमें जो चार्ज है बिगर ड्रॉप में, उसके चार्ज के बारे में मालूम होना चाहिए। एंड वी नो चार्ज इज कंजर्व। एक ड्रॉप, स्मॉल ड्रॉप का चार्ज अगर स्मॉल क्यू है, दैट मीन्स चार्ज ऑन द लार्जर ड्रॉप शुड बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल क्यू। ओके, ये चार्ज हो जाएगा बिगर ड्रॉप में। स्मॉल क्यू की वैल्यू हम लोगों को मालूम है कि स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल CV, दैट मीन्स चार्ज ऑन दिस शुड बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल CV। अब पोटेंशियल डिफाइन कर लें लार्जर ड्रॉप का, सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। पोटेंशियल ऑफ द लार्जर ड्रॉप विल बी इक्वल टू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई C डैश, चार्ज डिवाइडेड बाई इट्स कैपेसिटेंस। चार्ज की वैल्यू हमारे पास है 2CV, यहाँ पे मैं 2CV रख दूंगा। C डैश इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई C, ये रख दिया। C से C कैंसिल हो जाएगा, रीअरेंज कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई V। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द लार्जर ड्रॉप। ओके, तो यहाँ तक हमने लर्न कर लिया कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी, और ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो कंडक्टिंग बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है वो सरफेस से इनफाइनाइट तक जाती है। दैट मीन्स देयर इज नो कंट्रोल ओवर द एनर्जी एज पर द रिक्वायरमेंट। हम लोग उस एनर्जी पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि एनर्जी पूरे यूनिवर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर हम लोग उस एनर्जी में कंट्रोल करना चाह रहे हो, जब चाहे जितनी एनर्जी स्टोर कर पाएं या उससे ले पाएं, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी रीजन में कॉन्फाइन करना पड़ेगा। तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होगी जहां पे एनर्जी किसी रीजन में कॉन्फाइन है। तो सपोज मेरे पास दो कंडक्टिंग बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट साइन। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में मीट करेंगी। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कॉन्फाइंड बिटवीन द पॉजिटिव बॉडी एंड नेगेटिव बॉडी। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो भी एनर्जी सप्लाई करेंगे इसे, वो एनर्जी इस रीजन में कॉन्फाइंड रहेगी, स्टोर रहेगी। दैट मीन्स if we place two conductors having the equal
मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। ये कॉम्बिनेशन में हम लोग एनर्जी को प्रॉपरली स्टोर कर पाएंगे और इस एनर्जी स्टोरेज डिवाइस को हम लोग कहते हैं कैपेसिटर। तो दिस इज द कैपेसिटर। इन दिस केस वी कैन स्टोर एनर्जी बिटवीन टू कंडक्टर्स। यहाँ पे दो कंडक्टर के बीच में एनर्जी को हम लोग इजिली स्टोर कर पाएंगे। दैट मीन्स हम लोग अगर एनर्जी स्टोर करना चाह रहे हैं तो वेल डिफाइन कंटेनर होना चाहिए। वेल डिफाइन हमारे पास दो कंडक्टिंग बॉडी होनी चाहिए, एक पॉजिटिव चार्ज की बॉडी और दूसरी नेगेटिव चार्ज की बॉडी। तो सपोज मेरे पास एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक है इनर स्पेयर है पॉजिटिव और मैंने यहाँ पे इसको इनक्लोज किया हुआ है हॉलो स्पेयर के थ्रू और मैंने इसे अर्थ से कनेक्ट कर दिया है। अगर मैं इसको अर्थ से कनेक्ट कर दूंगा तो इसके इनर सरफेस में इक्वल और अपोजिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कॉन्फाइंड बिटवीन द इनर स्पेयर एंड आउटर स्पेयर, इस रीजन में कॉन्फाइंड रहेगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में कॉन्फाइंड रहेगी तो हम लोग कहेंगे एनर्जी भी इस रीजन में कॉन्फाइंड रहेगी। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज मेरे पास ये दो प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, इसके सामने दूसरी प्लेट रख दी सेम साइज की और इसको मैंने आउटर सरफेस से कनेक्ट कर दिया अर्थ के थ्रू। तो अर्थ यहाँ पे इतना नेगेटिव चार्ज सप्लाई कर देगी और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बिटवीन द प्लेट्स। तो ये भी जो हमारे पास डिवाइस बनेगी इसको हम लोग कहेंगे कैपेसिटर। यहाँ पे एनर्जी पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, दैट मीन्स पॉजिटिव पोटेंशियल पॉइंट और नेगेटिव पोटेंशियल पॉइंट के बीच में स्टोर होगी। तो अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटेंस डिफाइन करना चाहूँ तो कैपेसिटेंस मैं डिफाइन करूंगा कैपिटल Q डिवाइडेड बाई V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। दैट मीन्स पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल, क्योंकि एनर्जी इन दोनों प्लेट्स के बीच में कॉन्फाइंड है। इसी तरीके से एनर्जी इन दोनों सरफेस के बीच में कॉन्फाइंड है। दैट मीन्स पोटेंशियल ऑफ द इनर स्पेयर माइनस पोटेंशियल ऑफ द आउटर स्पेयर। और यहाँ पे कैपिटल Q का मतलब है चार्ज ऑन द हायर पोटेंशियल फेसिंग सरफेस। जैसे यहाँ पे हायर पोटेंशियल फेसिंग सरफेस हो जाएगी इनर सरफेस और यहाँ पे हायर पोटेंशियल सरफेस हो जाएगी ये पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज। और जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू बाउंड्रीज वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज बीइंग स्टोर्ड। जिस रीजन में एनर्जी स्टोर्ड होगी उस रीजन के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग लिखेंगे V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। लेकिन इन जनरल हम लोग V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव नहीं लिखते, हम लोग इसको सिंपली कैपिटल V लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे C इज इक्वल टू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई V। दिस इज आल्सो द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ओके, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर और यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। डिफरेंस क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर में पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर है, लेकिन कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रीजन वेयर एनर्जी इज बीइंग स्टोर्ड। दैट मीन्स जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस रीजन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आएगा। तो अब हम लोगों ने जितना डिस्कस किया है उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला तो फॉर्मूला जो कंडक्टिंग बॉडी के लिए, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए वैलिड होता था, कैपेसिटेंस के लिए वो यहाँ पे भी वैलिड है। दैट इज कैपेसिटेंस इक्वल टू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई V। ओके, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो कैपिटल C जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी में, वहाँ पे देखा था कि दिस कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पैरामीटर अदर देन ज्योमेट्रिकल डायमेंशन। तो यहाँ पे भी अगर मैं किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करता हूँ तो जितना मैं चार्ज करूँगा उतना इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। वहाँ डिफाइन भी किया था कि जितना मैं चार्ज दूंगा उतना कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा और ये रेशो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे भी ये रेशो कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स कैपिटल C इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इनफैक्ट ये जो वैल्यू है कैपिटल C की, इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द कैपेसिटर। एक बात और, ये जो हमारे पास कैपेसिटेंस है एक फैक्टर के ऊपर जरूर डिपेंड करेगा। अगर कोई कैपेसिटर है, कैपेसिटर में पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी, अगर मैं वहाँ पे कोई मीडियम रख दूँ तो कैपेसिटेंस उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल मीडियम प्लेस्ड बिटवीन द टू कंडक्टर्स। या कैपेसिटर्स की प्लेट या कैपेसिटर मीडियम में जो मीडियम रखेंगे वो मीडियम के प्रॉपर्टीज के ऊपर ये कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स,
In previous section, we learned capacitance and capacitors. We learn how to calculate capacity of a conductor, especially capacity of a spherical conductor. Now in this section we will talk about parallel plate capacitor. हम लोग यहाँ पे बात करेंगे parallel plate capacitor के बारे में. We will first discuss what is parallel plate capacitor and then we will learn how to calculate capacity of a parallel plate capacitor. तो यहाँ पे बात करते हैं parallel plate capacitor के बारे में. Suppose मेरे पास एक large plate है, large metal plate है, and we have provided charge capital Q to this plate. If there is no charge nearby the plate, इस प्लेट के पास में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ऐसी सिचुएशन में हम लोग इस प्लेट को कहेंगे वी हैव एन आइसोलेटेड प्लेट, राइट. हमारे पास एक आइसोलेटेड प्लेट है. इफ दिस प्लेट इज आइसोलेटेड, दैट मीन्स दिस चार्ज विल बी इक्वली डिवाइडेड ऑन द बोथ सरफेस ऑफ द प्लेट. Q/2 ऑन द लेफ्ट साइड, Q/2 ऑन द राइट साइड. दोनों साइड में चार्ज इक्वली डिवाइड कर दिया. ओके. नाउ लेट अस टॉक अबाउट pattern of the electric field lines. Electric field lines will start from the surface of the plate, left surface and right surface of the plate, and normal to the surface of the plate, and it will extend up to infinite. कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न होगा. ओके. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी? सरफेस से स्टार्ट होंगी और इन्फिनिटी तक डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, इन्फिनिटी तक ये एक्सटेंड होंगी. एंड वी नो द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, जिसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज स्टोर्ड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सरफेस से इनफाइनाइट तक है. दैट मीन्स आवर एनर्जी विल बी स्टोर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लेट टू इनफाइनाइट. सरफेस से लेके इनफाइनाइट तक हमारी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, बल्कि हम लोग कह सकते हैं कि बिखरी हुई होगी. दैट मीन्स वी हैव नो कंट्रोल ओवर दिस एनर्जी. हमारा इस एनर्जी में कोई कंट्रोल नहीं है. हम लोग जहां अगर चाह रहे हैं कि कुछ एनर्जी का पार्ट अगर हम लोग इससे रिमूव कर लें या ले लें, तो वी कैन नॉट हैव एनी कंट्रोल. ओके. अब अगर मैं इस प्लेट का पोटेंशियल V ले लूं, तो हम लोग इस प्लेट की कैपेसिटी डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव डिफाइंड कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर एंड दिस प्लेट इज आल्सो ए कंडक्टर. तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ दिस प्लेट is equal to Q divided by V. C equal to Q divided by V. Okay. V is the potential of the plate, potential at the surface of the plate. अब अगर हम लोग इस एनर्जी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रोल करना पड़ेगा. हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी कॉन्फाइंड रीजन में रखना होगा. उसके लिए हम लोग क्या करें? लेट अस टेक टू मेटल प्लेट्स ऑफ इक्वल साइज, आइडेंटिकल साइज हम लोग प्लेट लेते हैं. एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं और दूसरी प्लेट को नेगेटिव चार्ज दे देते हैं और एक दूसरे को फेस करने के लिए रख देते हैं. ओके. इक्वल अपोजिट चार्ज देने का एक तरीका और है. केवल एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दें और दूसरी प्लेट जो फेसिंग प्लेट है उसको अर्थ से कनेक्ट कर दें. तो इस तरीके से दोनों में इक्वल अपोजिट चार्ज आ जाएगा. ओके. और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैटर्न को अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव तक जाएंगी, लेकिन यहाँ पे चार्ज विल रिसाइड ऑन द इनर सरफेस, इनर फेसिंग सरफेस में होगा. और ये इनर फेसिंग सरफेस में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होंगी. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक कॉन्फाइंड रीजन में हो जाएंगी. अगर हम लोग इसका टू डायमेंशनल व्यू देखना चाह रहे हैं तो दिस इज द टू डायमेंशनल व्यू. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी कॉन्फाइंड बिटवीन द प्लेट एरिया. दोनों फेसिंग सरफेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी. दैट मीन्स इन दिस वे एनर्जी विल बी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स. इस तरीके से हम लोग अपनी एनर्जी को इन दोनों प्लेट्स के बीच में स्टोर कर सकते हैं. हम लोग जब कभी भी कैपेसिटी की बात करते हैं या कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो हम लोग लिक्विड को स्टोर करने वाली एग्जाम्पल जरूर लेते हैं. सपोज हम लोग 10 लीटर मिल्क को स्टोर करना चाह रहे हैं, तो हम लोग कोई कंटेनर लेंगे और अगर 10 लीटर का कंटेनर लेके उसमें रख देंगे तो हमारा मिल्क या जो भी लिक्विड होगा वो सुरक्षित हो जाएगा. जब भी हम लोग चाहेंगे जितना पार्ट ऑफ द मिल्क चाहेंगे रिमूव कर सकते हैं, उससे ले सकते हैं. लेकिन अगर हम लोग 10 लीटर मिल्क को जमीन में बिखेर दें
तो हमारा उस मिल्क में कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो जब हम लोगों ने सिंगल प्लेट ली थी उस समय हमारा एनर्जी में कोई कंट्रोल नहीं था। जब हमने 2 प्लेट ले ली, पैरेलल प्लेट्स ले ली, तो एनर्जी दोनों प्लेट के बीच में स्टोर हो गई, तो हमारी एनर्जी में कंट्रोल हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहली बात तो इट कंसिस्ट ऑफ द 2 लार्ज प्लेट्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर with a separation small in comparison to the other dimension of the plate। 2 लार्ज प्लेट लेते हैं आइडेंटिकल डायमेंशन की, सेम डायमेंशन की, पैरेलल रख देते हैं एक दूसरे से स्मॉल सेपरेशन में, और उनके बीच का सेपरेशन प्लेट की दूसरी डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। क्यों कम होता है इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ओके, और अगर हम लोग आइडियल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो आइडियल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज रिसाइड इन द रीजन बिटवीन द प्लेट और विद इन द प्लेट रीजन। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स बहुत कम होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि नो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटसाइड द प्लेट, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द प्लेट नहीं है तो हम लोग कहेंगे इंटायर एनर्जी रिसाइड within the capacitor and no energy is there outside the capacitor। पूरी की पूरी एनर्जी कैपेसिटर्स के दोनों प्लेट के बीच के जो वॉल्यूम का एरिया उसमें स्टोर हो जाएगी। ओके, अब हम लोग यहाँ पे लर्न करते हैं कि हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है। लेट अस लर्न चार्जिंग ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थ्रू ए बैटरी। ओके, तो सपोज मैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेता हूँ और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बैटरी के साथ में कनेक्ट कर देता हूं। तो मैं लेता हूं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, और मैंने इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया V वोल्ट की बैटरी से, और यहां पे मैंने एक की लगाई हुई है। यू कैन ऑब्जर्व हियर इन द सर्किट डायग्राम इनिशियली दिस की इज ओपन। अगर ये की ओपन है तो ये बैटरी सर्किट के साथ या कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो हम लोग कहेंगे इस कैपेसिटर में इस समय कोई भी चार्ज नहीं है। अब हम लोग इस की को क्लोज कर देते हैं। की को मैं करता हूं क्लोज, ये मैंने कर दिया क्लोज। अब देख सकते हो की क्लोज हो गई। दिस इज ए बैटरी। जो लार्जर साइज की प्लेट होती है बैटरी की उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल प्लेट। ये जो हमारे पास है स्मॉलर प्लेट, इसका पोटेंशियल जो लार्जर साइज की प्लेट होती है बैटरी के उसके पोटेंशियल से कम होता है। जनरली हम लोग इस प्लेट को कहते हैं नेगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी। तो ये जो हमारे पास लार्जर साइज की प्लेट है ये कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट से कनेक्टेड है। एंड वी नो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस प्लेट में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एंड दिस प्लेट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द बैटरी प्लेट। इस प्लेट से कनेक्ट हो गई तो इलेक्ट्रॉन विल अट्रैक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करना शुरू करेंगे लेफ्ट प्लेट से, और ये पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी की तरफ चलना शुरू कर देंगे। आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रॉन आना शुरू हुए और पहुंच गए पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी तक पहुंच गए। ओके, और बैटरी का रोल समझ लेते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द बैटरी? बैटरी कैनॉट स्टोर द चार्ज और बैटरी कैनॉट क्रिएट द चार्ज। बैटरी इज ओनली द इलेक्ट्रिक पंप। इलेक्ट्रिक पंप का मतलब क्या हुआ? जैसे हमारा वाटर पंप है, वाटर पंप कोई भी ना वाटर क्रिएट कर पाता है या वाटर स्टोर कर पाता है, वो उसका रोल क्या होता है? इनलेट से आउटलेट तक वाटर को थ्रो कर देता है। तो चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट में आ गया, पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी में आ गया। अब पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी से इलेक्ट्रॉन पहुंच गए पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी में। अब ये इलेक्ट्रॉन थ्रो कर दिए जाएंगे टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी, बिकॉज ये है चार्ज पंप। अब नेगेटिव प्लेट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए और ये स्टोर तो कर नहीं सकता है चार्ज को, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब थ्रो कर दिए जाएंगे इस कंडक्टिंग वायर में, और फाइनली इनके पास केवल एक ही रास्ता बचेगा कि ये इस राइट प्लेट तक पहुंच जाए। और यहाँ पे पहले से पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगर अट्रैक्ट होगा तो दिस विल अपीयर ऑन द इनर फेस ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर प्लेट की जो इनर फेस में है उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जितना हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट में गया था। जितना भी चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट में आया उतना ही नेगेटिव चार्ज इस प्लेट में आ जाएगा। ओके, इस तरीके से कैपेसिटर को हम लोग चार्ज कर पाते हैं। तो सपोज मेरे पास एक कैपेसिटर है
ये है कैपेसिटर, मैंने बैटरी से कनेक्ट किया और इसे मैंने चार्ज कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स आ गया कैपिटल V, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज स्मॉल d एंड एरिया ऑफ द प्लेट इज कैपिटल A। ओके, सपोज इनके बीच का सेपरेशन बहुत कम है। अगर दोनों के बीच का, प्लेट के बीच का सेपरेशन कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी बिटवीन द प्लेट्स। हम लोग पिछले सेक्शन में बात कर रहे थे कि वाई शुड बी द स्मॉल सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन इनकी डायमेंशन से बहुत कम क्यों होना चाहिए? तो ये सेपरेशन आप देख सकते हो जितना कम होगा उतना ये कर्व पार्ट इन प्लेट्स के बीच में होगा। अगर आप इसको और पास करना चाहो तो ये जो कर्व लाइन आप देख रहे हो वो अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट हो जाएगी। अगर स्ट्रेट हो जाएगी तो हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनसाइड द प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच में है। ओके, तो अपर प्लेट में पॉजिटिव क्यू चार्ज, लोअर प्लेट में नेगेटिव क्यू चार्ज। नाउ वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप डिफाइन करना चाहो तो अगर चार्ज डेंसिटी में इसकी सिग्मा लिखूं, चार्ज डेंसिटी सपोज मैं इसकी माइनस सिग्मा लिख दूं, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। चार्ज डेंसिटी हम लोग डिफाइन करेंगे Q डिवाइडेड बाई A से। ओके, अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मालूम करना चाहूँ तो आपको मालूम है हम लोगों ने गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट प्लेट लर्न की थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। E की वैल्यू हो जाएगी ये सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू आपको मालूम है कैपिटल Q डिवाइडेड बाय A, तो हम लोग लिख देंगे कैपिटल Q डिवाइडेड बाय A, राइट, Q डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म है, नॉर्मल टू द प्लेट है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है वी कैन डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट हो जाएगा V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, E मल्टीप्लाइड बाय D। E की वैल्यू हमारे पास मालूम है, दैट इज Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू QD डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट। नाउ रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज Q डिवाइडेड बाय V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव हम लोग क्यों लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में, एनर्जी भी स्टोर्ड होगी पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में। तो जहां पे जिस रीजन में एनर्जी स्टोर्ड होती है उस रीजन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड हो रही है बिटवीन द पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट, दैट मीन्स वी नीड टू राइट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। तो लिखेंगे V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव और इसकी वैल्यू है Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, Q और Q कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D आ गई। ओके, अब यहाँ पे ये कैपेसिटेंस के बारे में जान गए, हम लोग इसे रिवाइज कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के थ्रू। सपोज मेरे पास है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एरिया ऑफ द प्लेट कैपिटल A है और सेपरेशन स्मॉल d है। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस हम लोग डिफाइन करेंगे एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। You can observe here this capacitance is independent of the charge। चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर प्लेट। कैपिटल A is the area of the plate, it is a geometrical property, small d is the separation between the plate, it is also the geometrical property of the capacitor। तो capacitance depends on the geometrical property, it is independent of the charge। कैपिटल Q के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे सपोज हमारे पास 10 लीटर कंटेनर का 10 लीटर कैपेसिटी का कोई कंटेनर है, उसका मतलब है कि हम उसमें 10 लीटर मिल्क या 10 लीटर लिक्विड को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें मिल्क या कोई लिक्विड ना हो तो भी उसकी कैपेसिटी 10 लीटर रहेगी, अगर वो एम्प्टी भी हो तो भी उसकी कैपेसिटी 10 लीटर रहेगी। दैट मीन्स कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्रिकल डायमेंशन। तो उस कंटेनर की भी ज्योमेट्रिकल डायमेंशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है और इस कैपेसिटर की भी ज्योमेट्रिकल डायमेंशन के ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है। ओके, अब अगर मैं इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंप्लीटली फिल कर दूं तो कैपेसिटेंस विल इंक्रीज K टाइम्स।
तो अगर मैं कैपेसिटेंस को C डैश लिखूं आफ्टर फिलिंग, तो C डैश विल बी इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाई C। C की वैल्यू अगर यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट KA डिवाइडेड बाई D। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसमें फिल कर देते हैं। अगर कंप्लीटली फिल करने वाली डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस कर दें और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो तो कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कैपेसिटर विद अनइक्वल प्लेट एरिया। यहां तक तो हम लोगों ने देखा था कि दोनों प्लेट का एरिया सेम था, दोनों आइडेंटिकल प्लेट थी। अब सपोज मेरे पास दो प्लेट्स हैं, सपोज वी हैव टू प्लेट्स ऑफ अनइक्वल डिफरेंट एरिया। इस तरह से मैं बैटरी को से कनेक्ट कर रहा हूं। तो अगर मैं बैटरी से कनेक्ट कर दूं तो क्या चार्ज दोनों प्लेट में इक्वल अपोजिट अभी भी आएगा या नहीं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सपोज मैं की को क्लोज कर दूं, की को अगर मैं क्लोज करूंगा, ये मैंने की क्लोज कर दी। ओके, अब प्रोसेस क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी मींस बैटरी की ऐसी प्लेट जो हायर पोटेंशियल में है, पॉजिटिव पोटेंशियल में है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल प्लेट को अट्रैक्ट करेगी बिकॉज दिस प्लेट इज कनेक्टेड विद दिस लेफ्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अब इसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी। ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए। अब बैटरी हमारे पास चार्ज पंप है, लेकिन साथ साथ यहां पे आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से रिमूव कर लिए गए, तो देयर विल बी डिफिशियंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और डिफिशियंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मीन पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाना। तो देयर विल बी द पॉजिटिव चार्ज, सपोज ये हो गया पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी तक पहुंच गए और बैटरी इज ए चार्ज पंप। अब ये चार्ज को पंप कर देगी टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ पंप कर देगी। अब ये नेगेटिव प्लेट चार्ज तो रिसीव कर नहीं सकती, चार्ज स्टोर कर नहीं सकती, तो ये चार्ज को मूव करा देगी टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। इसका मतलब क्या हुआ, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से कम हुए उतने इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड की प्लेट में इंसर्ट कर दिए गए। दैट मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट प्लेट में आया उतना ही नेगेटिव चार्ज पंप कर दिया गया राइट प्लेट में। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी अगर साइज ऑफ द प्लेट अगर डिफरेंट भी है तो भी चार्ज हमेशा इक्वल अपोजिट ही बैटरी से कनेक्ट करने के बाद आएगा। ओके, तो यहां तक हमने लर्न किया कि अगर कैपेसिटर्स की प्लेट्स का एरिया अनइक्वल हो और उस कैपेसिटर को किसी बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर दें, देन चार्जेस अपीयरिंग ऑन द प्लेट्स शुड बी इक्वल एंड अपोजिट। जैसे यहां पे हमारे पास चार्ज इक्वल और अपोजिट आ रहा है, वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज। हम लोग इसकी मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वी हैव द फॉर्मूला, वी कैन राइट Q इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाई V। Q का मतलब ये चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर का मतलब होता है चार्ज ऑन द हायर पोटेंशियल इनर सरफेस। तो हायर पोटेंशियल का मतलब पॉजिटिव प्लेट और इनर सरफेस जो इनर सरफेस में आ रहा है, इनर जो फेसिंग प्लेट में आ रहा है, तो ये होगा चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। V is the potential difference across the plate of the capacitor and this is equal to the EMF of the battery and C is the capacitance. Okay? अब कैपेसिटेंस के बारे में कंफ्यूजन आ सकता है क्योंकि कैपेसिटेंस हम लोग डिफाइन करते थे C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, और हम लोगों ने ये जो फॉर्मूला प्रूव किया हुआ था कैपेसिटेंस का, उस कंडीशन के लिए प्रूव किया था आइडेंटिकल प्लेट्स थी और वो कंप्लीटली फेस कर रही थी एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पे आइडेंटिकल प्लेट्स नहीं है, एक दूसरे को कंप्लीटली फेस नहीं कर रही हैं, देन व्हाट शुड बी दिस एरिया। इसके लिए एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं। सपोज मैं एक कैपेसिटर लेता हूं कुछ इस तरह का। इन दिस डायग्राम यू कैन ऑब्जर्व द प्लेट्स ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर नॉट फेसिंग ईच अदर कंप्लीटली। इस सिचुएशन में वन प्लेट इज शिफ्टेड पैरेलल टू दिस प्लेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। हमने इस प्लेट को थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया है। अब ये दोनों के एरिया कंप्लीटली एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे, जबकि ओवरलैपिंग एरिया यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं दिस इज द ओवरलैपिंग एरिया, कैपिटल ए। ओवरलैपिंग एरिया के ऊपर भी एरिया है और ये ओवरलैपिंग नीचे प्लेट के भी नीचे एरिया है।
तो इस सिचुएशन में कैपेसिटेंस अगर हम लोग डिफाइन करेंगे, अगर बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज विल बी इक्वल अपोजिट, सर्टेनली दैट विल बी इक्वल अपोजिट। कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, तो उस फॉर्मूले में कैपिटल ए का मतलब हो जाएगा, मीनिंग ऑफ द कैपिटल ए इज द ओवरलैपिंग एरिया। तो फॉर्मूला कैपेसिटेंस का हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। ए इज द ओवरलैपिंग एरिया, इज नॉट द टोटल एरिया ऑफ द प्लेट। हो सकता है ओवरलैपिंग एरिया के ऊपर भी एरिया हो प्लेट का और नीचे भी एरिया हो, तो हमेशा लेंगे ओवरलैपिंग एरिया। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं कैलकुलेट करने के लिए फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक में पॉजिटिव चार्ज होता है, एक में नेगेटिव चार्ज होता है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को फेस कर रहे हैं तो सर्टेनली देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सपोज ये मेरे पास है पॉजिटिव चार्ज की प्लेट, नेगेटिव चार्ज की प्लेट, एक दूसरे को फेस कर रही है, अट्रैक्शन फोर्स होगा। ओके, ये जो नेगेटिव प्लेट है, वी कैन से नेगेटिव प्लेट इज एक्सपीरियंसिंग द फील्ड ऑफ द पॉजिटिव प्लेट। जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज स्मॉल। अगर सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स आर स्मॉल, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होंगी, मैंने एग्जैक्टली स्ट्रेट तो नहीं बनाई, लेकिन ये नॉर्मल टू द सरफेस स्ट्रेट होंगी। सो हियर यू कैन से दिस नेगेटिव प्लेट विल एक्सपीरियंस द फील्ड ऑफ दिस पॉजिटिव प्लेट। और नेगेटिव प्लेट में चार्ज है माइनस क्यू, दैट मीन्स दिस माइनस क्यू चार्ज विल एक्सपीरियंस द फोर्स ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें मालूम पड़ जाए तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ पे चार्ज से, और हम लोगों को मालूम पड़ जाएगा फोर्स ऑन दिस प्लेट। सो लेट अस कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस प्लेट। ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। ई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल टू चार्ज अपेयरिंग ऑन दिस सरफेस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस प्लेट। कैपिटल ए इज द एरिया, दैट मीन्स सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ए। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है राइट डायरेक्शन में, और ये नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स दिस नेगेटिव प्लेट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। अब फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। सो फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस नेगेटिव प्लेट इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाई E और E मल्टीप्लाइड बाई Q। Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। ओके, एंड दिस फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। अगर हम लोग यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करना चाहें पॉजिटिव प्लेट में, दिस फोर्स विल आल्सो हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड दिस फोर्स विल आल्सो बी अट्रैक्टिव, राइट। नेगेटिव प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, और पॉजिटिव प्लेट में जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हम लोग डायरेक्ट्रिक स्लैब फिल कर दें कैपेसिटर के पैरेलल प्लेट्स के बीच में। सपोज मैं ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेता हूं और इसके बीच में मैं एक डायरेक्ट्रिक स्लैब जो कंप्लीटली फिल कर रही है स्पेस को, यहां पे मैं फिल कर देता हूं। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि जो फोर्स है उसमें चेंज कितना आएगा। हम लोग देखते हैं कितना फोर्स चेंज होगा, फोर्स चेंज होगा भी या नहीं होगा। वी कैन ऑब्जर्व हियर, जहां पे डायलेक्ट्रिक स्लैब एंड हो रही है वहां पे ये प्लेट रखी हुई है, नेगेटिव प्लेट। दैट मीन्स नेगेटिव प्लेट इज प्लेस्ड नॉट इनसाइड द डायलेक्ट्रिक बट आउटसाइड द डायलेक्ट्रिक। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग यहां पे मालूम करें, जहां पे नेगेटिव प्लेट रखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द rightward direction and that electric field will have the magnitude sigma divided by 2 epsilon naught। यहाँ पे मैंने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा मैंने K? क्योंकि this point is not inside the dialectric, this point is outside the dialectric where plate is placed। तो जहां पे प्लेट रखी हुई है वहां पे तो डायलेक्ट्रिक है नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इन्वॉल्व भी नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्लेट शुड बी इक्वल टू चार्ज ऑन द प्लेट multiplied by electric field, that is Q multiplied by E और E multiplied by Q, that is equal to Q square divided by 2A epsilon naught। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि
जो फोर्स है जो पहले था विदाउट डायलेक्ट्रिक इतना ही था, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है. दैट मीन्स द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर विल रिमेन अनचेंज इफ वी प्लेस डायलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स. ओके, अगर हम लोग इनके बीच में डायलेक्ट्रिक स्लैब रख देंगे तो प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के बीच में जो फोर्स था वो अनचेंज रहेगा. पहले भी फोर्स इतना था और अभी भी फोर्स इतना है. ओके, तो यहां तक हम लोगों ने बात कर ली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी के बारे में, कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हाई वी कीप द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट स्मॉल, और फोर्स बिटवीन द प्लेट्स के बारे में भी हम लोगों ने बात की. अब हम लोग यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लर्न किया है उसका एप्लीकेशन लर्न करेंगे कुछ सिलेक्टेड इलस्ट्रेशंस के थ्रू. ओके डियर स्टूडेंट्स, up to this point we learn about parallel plate capacitor, how to calculate the capacity of the parallel plate capacitor and how to find the force between the plates of the capacitor. Now we will learn the application of the concept. अब हम लोग application of the concept learn करेंगे कुछ selected illustrations के through. So let us move to illustration section. In this illustration it is given the two plates of the capacitors are given charges plus minus q. The capacitor then disconnected from the charging device so that the charges on the plate cannot change and capacitor is immersed in a tank of oil. Does the electric field between the plates increases, decreases or stay the same? Explain your reasoning. How can field be measured? हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया. बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, लर्न कर चुके थे कि दोनों प्लेट में इक्वल अपोजिट चार्ज आएगा, और ऐसा हुआ भी. यहाँ पे इक्वल अपोजिट चार्ज आ गया दोनों प्लेट्स पे. ओके, अब बैटरी से हमने उसे डिस्कनेक्ट कर लिया. When we disconnect the capacitor, capacitor is called the isolated capacitor. Now our isolated capacitor is immersed in the oil tank. Oil act as a dielectric. हमने डायलेक्ट्रिक के टैंक में सबमर्ज कर दिया, इमर्ज कर दिया. अब पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या सेम रहेगी, ये हमें एक्सप्लेन करना है. ओके, तो सबसे पहले हम लोग एयर कैपेसिटर की बात कर लेते हैं. सपोज हमने सबसे पहले कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया और उसे डिस्कनेक्ट कर लिया, ये बन गया हमारा एयर कैपेसिटर. एयर कैपेसिटर मींस देयर इज नो डायलेक्ट्रिक इन बिटवीन द प्लेट्स, देयर इज ओनली एयर और वैक्यूम. ओके, तो एक सरफेस में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, दूसरे में नेगेटिव चार्ज. हम लोग यहाँ पे चार्ज डेंसिटी अगर इसकी सिग्मा लिखें, चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल टू माइनस सिग्मा. ओके, सपोज मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ. सपोज इफ आई टेक पॉइंट इन बिटवीन द प्लेट, ये प्लेट नंबर 1, दिस इज प्लेट नंबर 2. तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज द प्लेट नंबर 1, इसको मैं E1 कहूंगा. दिस विल बी, शुड बी, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम द प्लेट. इसको मैं E1 कह रहा हूं, और जो E1 की वैल्यू होगी ये हो जाएगी सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी टुवर्ड द प्लेट बिकॉज दिस इज द नेगेटिव प्लेट. नेगेटिव प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज मैंने लिख ली E2 एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. नेगेटिव है, टुवर्ड. अब दोनों का समेशन अगर हम लोग करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आ गई. एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और एयर. अब कैपेसिटर को हम लोग सबमर्ज करते हैं ऑयल के अंदर. ओके, ऑयल टैंक के अंदर हम लोग इसे सबमर्ज कर देते हैं. ये मैंने सबमर्ज कर दिया. ओके, नाउ कंसीडर द सेम पॉइंट. मैं यहाँ पे बिटवीन द प्लेट्स एक पॉइंट लेता हूं. ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एयर होती तो सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट थी. अब यहाँ पे हमारे पास है डायलेक्ट्रिक मीडियम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन. यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे बल्कि एप्सिलॉन लिखेंगे. एंड वी नो दिस एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आर.
एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और एयर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी है, ये ऑयल की रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज बिकॉज दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी अगर हम लोग कैपेसिटर को सबमर्ज कर देंगे किसी डायलेक्ट्रिक मीडियम में। अब चलते हैं सेकेंड इलस्ट्रेशन में। इन दिस इलस्ट्रेशन इट इज गिवन at which of the 2 points 1 or 2 of a charge capacitor with non-parallel plates is the surface charge density greater। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेट्स हैं वो इंक्लाइंड है, एक में पॉजिटिव चार्ज दूसरे में उतना ही नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट मार्क किए हुए हैं 1 और 2। 1 पॉइंट उस पोजीशन का है जहां पे सेपरेशन रिलेटिवली कम है और 2 उस पोजीशन का है जहां पे दोनों के बीच का सेपरेशन रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी किस पोजीशन में ज्यादा होगी, किस पोजीशन में ग्रेटर होगी। ओके, तो मैं डायग्राम प्लेस कर लेता हूं इस पोजीशन में, नेक्स्ट पेज में रख लेता हूं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर मैं बैटरी से कनेक्ट कर दूं इस कैपेसिटर को, सपोज मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर दूं, ये सपोज मैंने कनेक्ट कर दिया, तो दिस प्लेट विल हैव द पॉजिटिव पोटेंशियल, दिस प्लेट विल हैव द नेगेटिव पोटेंशियल। इवन मैं चार्ज करने के बाद इसे डिस्कनेक्ट भी कर देता हूं तो भी इसका पॉजिटिव पोटेंशियल रहेगा, इसका नेगेटिव पोटेंशियल रहेगा, और पोटेंशियल ऑफ द प्लेट विल बी सेम। तो इसमें जो भी पोटेंशियल होगा सेम पॉजिटिव पोटेंशियल रहेगा और इसमें नीचे वाली प्लेट में होगा सेम नेगेटिव पोटेंशियल। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट विल बी सेम एट एनी पोजीशन बिटवीन द प्लेट्स। कहीं पे भी अगर मैं लेता हूं पोजीशन, चाहे मैं यहां पे लूं या यहां पे लूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच का सेम रहेगा। अब एक सिचुएशन कंसीडर करिए, मैं इसको बहुत छोटे से सेगमेंट में डिवाइड कर देता हूं। सपोज मैं यहाँ पे इसको बहुत छोटे से सेगमेंट में डिवाइड कर दूं, यहाँ पे भी मैं बहुत छोटा सा सेगमेंट ले लूं, तो वी कैन कंसीडर दिस एज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्योंकि दोनों बहुत लाइन पास पास हैं, तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि जो ये प्लेट्स हैं इस छोटे से कैपेसिटर की अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल होंगी। इसी तरीके से इस छोटे से कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल होंगी। तो वी कैन कंसीडर दीज एज ए 2 स्मॉल साइज कैपेसिटर। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहां पे लिखते हैं V डिवाइडेड बाई डी। ओके, और ये स्मॉल साइज कैपेसिटर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इस पोजीशन में या इस पोजीशन में वी कैन कंसीडर यूनिफॉर्म। ये फॉर्मूला हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज करते हैं। अब V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस चाहे इस स्मॉल साइज कैपेसिटर की बात करूं या इस स्मॉल साइज कैपेसिटर की बात करूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी द सेम। दैट मींस अगर फॉर्मूला है E इक्वल टू V डिवाइडेड बाई डी, V की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम है, तो वी कैन से E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D है। D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। और आप यहां पे देख सकते हो कि जो पोजीशन 1 है वहां पे सेपरेशन कम है, पोजीशन 2 है वहां पे सेपरेशन ज्यादा है। दैट मींस सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स एट पोजीशन 2 इज ग्रेटर देन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स एट पोजीशन 1। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू है दैट इज मोर एट पोजीशन 1 इन कंपैरिजन टू द पोजीशन 2। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पे चार्ज डेंसिटी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो वी कैन से चार्ज डेंसिटी विल बी मोर एट पोजीशन 1 इन कंपैरिजन टू पोजीशन 2। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में। इन दिस इलस्ट्रेशन इट इज गिवन a capacitor of capacitance C is charged to a potential difference V from a cell and then disconnected from it. A charge capital Q is now given to the positive plate. Find the potential difference across the capacitor. हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, कैपेसिटी उसकी C थी, उसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया या सेल से कनेक्ट कर दिया। सेल या बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V था
और हमारा कैपेसिटर हो गया चार्ज। आफ्टर चार्जिंग द कैपेसिटर वी हैव डिस्कनेक्टेड दिस कैपेसिटर। कैपेसिटर में चार्ज कितना आया होगा, Q इक्वल टू CV चार्ज आया होगा सर्टेनली। ओके, अब हमने कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया। इसके बाद कहा जा रहा है ए चार्ज प्लस Q इज गिवन टू द पॉजिटिव प्लेट। तो जो पॉजिटिव प्लेट थी जिसमें चार्ज CV था उसमें हमने कैपिटल Q चार्ज ट्रांसफर कर दिया। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। जब चार्ज प्रोवाइड नहीं किया था उस समय पोटेंशियल डिफरेंस था V, अब पूछा गया है कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ओके, तो मैं कैपेसिटर पहले लेता हूं जब मैंने चार्ज नहीं प्रोवाइड किया था। जब बैटरी से कनेक्ट किया था, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इसमें चार्ज आ गया CV और इसमें चार्ज आ गया -CV। इक्वल अपोजिट चार्ज हमेशा बैटरी से कनेक्ट करने के बाद आता है। अब मैंने इसे डिस्कनेक्ट कर दिया, CV और -CV। नाउ आवर कैपेसिटर इज एन आइसोलेटेड कैपेसिटर। नाउ वी हैव प्रोवाइडेड कैपिटल Q चार्ज। कैपिटल Q चार्ज मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया। ओके, नाउ यू कैन से वी हैव द टू प्लेट्स, प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 2। प्लेट नंबर 1 में टोटल चार्ज हो जाएगा Q प्लस CV, इसको मैं लिख दूं Q1, और इसमें चार्ज हो जाएगा Q2 इज इक्वल टू -CV। नाउ वी कैन से टू लार्ज साइज प्लेट्स, you can say infinite plates are facing each other. Both plates are having the different charge. One is having Q1, second is having Q2. जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है the plate is called the higher potential plate. तो पॉजिटिव चार्ज है लेफ्ट प्लेट में, प्लेट नंबर 1 में, दिस इज द हायर पोटेंशियल प्लेट। एंड चार्ज ऑफ द कैपेसिटर का मतलब होता है चार्ज ऑन द हायर पोटेंशियल प्लेट और इन द इनर साइड और फेसिंग साइड। तो जो फेसिंग साइड में चार्ज आएगा दैट मीन्स यहां चार्ज अपेयर होगा, वो चार्ज होगा चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। और चार्ज ऑफ द कैपेसिटर का जो चार्ज है वो यूज होता है कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में, दैट इज Q इक्वल टू CV फॉर्मूले में। Q इज द मीनिंग, Q का मतलब है चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। ओके, तो अब हमें यहां पे मालूम करना पड़ेगा इस सरफेस में कितना चार्ज आएगा। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वी हैव फॉर्मूला फॉर दिस चार्ज। सपोज मैं इसको Q लिख दूं, स्मॉल q, तो स्मॉल q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। दोनों के चार्ज का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 इज द चार्ज ऑन द इनर फेसिंग प्लेट। ओके, तो अब मैं ये चार्ज कैलकुलेट कर लेता हूं। मैं लिख देता हूं इसे न्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बल्कि मैं केवल यहां पे कैलकुलेट करूंगा। इसको चलो मैं Q डैश लिख देता हूं। तो Q डैश इज इक्वल टू कितना हम लोगों ने लिखा था, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2, और Q1 की वैल्यू हो जाएगी CV प्लस Q और Q2 की वैल्यू माइनस CV, ये रख दिया। ओके, अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 2CV प्लस Q डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स CV प्लस Q डिवाइडेड बाई 2, ये चार्ज आ जाएगा, चार्ज ऑन द हायर पोटेंशियल प्लेट on the inner side, that is the charge of the capacitor. This charge is called the charge of the capacitor. Now we can find the potential difference across the capacitor. Potential difference across the capacitor is the charge of the capacitor divided by capacitance. Formula है Q equal to CV. Q का मतलब है charge of the capacitor और charge of the capacitor का मतलब होता है charge on the facing surface on the higher potential plate. तो higher potential plate में Q dash charge है, तो अब हम लोग V डैश इक्वल टू Q डैश डिवाइडेड बाई C लिख देंगे, राइट। C और C यहां से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा न्यू पोटेंशियल डिफरेंस V डैश इक्वल टू V प्लस Q डिवाइडेड बाई 2C। दिस इज द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस आफ्टर प्रोवाइडिंग चार्ज टू द पॉजिटिव प्लेट। जब हमने कैपिटल Q चार्ज प्रोवाइड कर दिया, पोटेंशियल न्यू पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो जाएगा। ओके, नाउ लेट अस टेक वन मोर इलस्ट्रेशन। इन दिस इलस्ट्रेशन इट इज गिवन capacitor has rectangular plates of length A and width B. The top plates is inclined at a small angle as shown in the figure. अब यहाँ डायग्राम में देख सकते हो ये रेक्टेंगुलर प्लेट्स हैं, ये साइज है A, this size is B, okay, and the plate separation varies from small d is equal to y naught, this is y naught, at the left to d equal to 2 y naught
at the right where y naught is much less than a and b. इसके लेफ्ट हैंड में सेपरेशन है प्लेट के बीच का स्मॉल d दैट इज इक्वल टू y नॉट, और यहां पे सेपरेशन है 2y नॉट, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन. वी नीड टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम. यहां पे हमें इस सिस्टम का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है. यहां पे प्लेट्स पैरेलल नहीं है, एक दूसरे को पैरेलल फेस नहीं कर रही जबकि इंक्लाइंड है. तो डायग्राम मैं यहां पे प्लेस कर लेता हूं. यहां पे अगर आप इमेजिन करें कि ये जो एरिया है बिटवीन द प्लेट्स, इसको अगर मैं बहुत छोटे छोटे एलिमेंटल कैपेसिटर्स में डिवाइड कर दूं तो वी विल हैव ए नंबर ऑफ द कैपेसिटर्स. ये बहुत सारे कैपेसिटर्स हो जाएंगे और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी सेम. तो यहाँ पे एक बहुत छोटा सा एक कैपेसिटर, एक डिफरेंशियल स्ट्रिप हम लोग कंसीडर करते हैं यहां से x डिस्टेंस पे dx विड्थ की. तो सपोज मैं यहां से x डिस्टेंस पे dx विड्थ की ये स्ट्रिप ले लेता हूं. इसको अगर 2 डायमेंशनल में बना के देखूंगा तो ये कुछ ऐसी दिखलाई देगी, और ये जो सिचुएशन स्ट्रिप की है वो यहां आ जाएगी. राइट, दिस डिस्टेंस इज x, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है और dx, तो ये हो जाएगी x और ये हो गई हमारे पास dx. अब हम लोग ये एलिमेंटल कैपेसिटर जो बना हुआ है, डिफरेंशियल कैपेसिटर बना हुआ है, उसकी कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे. डिफरेंशियल कैपेसिटर की जो डायमेंशन है वो कितनी हो जाएगी, ये डायमेंशन हो जाएगी इनटू द जो प्लेन ऑफ द स्क्रीन है वो डायमेंशन है स्मॉल b, और जो सामने की जो डायमेंशन है दैट विल बी dx. हमें यहाँ पे सेपरेशन मालूम करना होगा, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन. तो सेपरेशन मालूम करने के लिए वी नो दिस इज y नॉट, ये जो सेपरेशन है दैट इज y नॉट. y नॉट यहां से यहां तक y नॉट होगा. राइट, और अब हम लोग अगर ये मालूम कर लें तो वी विल गेट द सेपरेशन बिटवीन द एलिमेंटल कैपेसिटर प्लेट्स. इन दोनों के बीच का हम लोगों को सेपरेशन मालूम हो जाएगा. वी नो दिस डिस्टेंस इज x, दैट मींस दिस शुड बी इक्वल टू x tan थीटा. अब अगर यहां पे मैं y नॉट में x tan थीटा अगर ऐड कर दूंगा, दिस विल बी द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स. दोनों के प्लेट के बीच का सेपरेशन आ गया y नॉट प्लस x tan थीटा. दिस इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ डिफरेंशियल कैपेसिटर. ओके, अगर tan थीटा की वैल्यू हम लोग यहां लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. tan थीटा की वैल्यू लिखने के लिए हम लोग यहां पे अगर देखें तो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, बिकॉज दिस फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज 2y नॉट, दिस इज y नॉट एंड दिस इज a. दैट मीन्स दिस tan थीटा इज इक्वल टू y नॉट डिवाइडेड बाई a. राइट, tan थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है, y नॉट डिवाइडेड बाई a भी हमारे लिए कांस्टेंट है. हम लोग इसे अभी tan थीटा की टर्म में ही लिखेंगे. तो अब हम लोग यहाँ पे इस डिफरेंशियल कैपेसिटर की कैपेसिटी डिफाइन कर लेंगे. वी नो द फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d. तो यहाँ पे अगर हम लोग एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d लिखें तो ये हो जाएगा dc इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, दिस इज एरिया dA डिवाइडेड बाई स्मॉल d. अब मुझे इसका एरिया मालूम करना होगा. एरिया मालूम करने के लिए वी नो दिस डायमेंशन इज dx, और जो अदर डायमेंशन है प्लेट विल बी लाइक दिस. वी नो दिस डिस्टेंस इज b, दैट मीन्स दिस dA इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई dx. और d की वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं. d की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दें, वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ d फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, तो हमारे पास आ जाएगा एलिमेंटल कैपेसिटर जो डिफरेंशियल कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी. दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द डिफरेंशियल कैपेसिटर. ओके, अब बहुत सारे ऐसे डिफरेंशियल कैपेसिटर होंगे, विल हैव द सेम पोटेंशियल डिफरेंस. दैट मीन्स नेट कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dc. अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास नेट कैपेसिटी आ जाएगी. इंटीग्रेशन dc मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे. अब इंटीग्रेशन के बाद बाहर जो टर्म है कांस्टेंट टर्म है उनको मैं लिख लेता हूं. एप्सिलॉन नॉट b इज ए कांस्टेंट टर्म, तो ये आ गया. ओके, अब इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है. एक सिंपल इंटीग्रेशन है. अगर मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख दूं, यू नो दिस फॉर्मूला इंटीग्रेशन का dx डिवाइडेड बाई a प्लस bx.
तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है 1 डिवाइडेड बाई बी और नेचुरल लॉग ए प्लस बी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अगर मैं यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल करूंगा तो ये कांस्टेंट की वैल्यू हमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं होगी। और इस फॉर्मूले में आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, b ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू b एंड दिस इज इक्वल टू स्मॉल a। दैट मीन्स वी कैन राइट दिस इंटीग्रेशन एज लाइक दिस। ओके, ये मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन। अब अगर यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन की लिमिट रख दूंगा, x लिमिट तो हमें मालूम है कि x की लिमिट हो जाएगी, x यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x इक्वल टू 0 एट दिस पोजिशन, x इक्वल टू a एट दिस पोजिशन, दैट्स वाई लिमिट इज फ्रॉम 0 टू a। अब मैं इस इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर लेता हूँ, मैं इसे लिख लेता हूँ यहाँ। ओके, अब अगर वैल्यू रखता हूँ एक बार इन प्लेस ऑफ x a एंड इन प्लेस ऑफ x इक्वल टू 0, ये रख दिया। अब इसे बस सॉल्व करना है, मैं इसके स्टेप्स यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ और फाइनली हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज वी नो tan थीटा इक्वल टू y नॉट डिवाइडेड बाई a। तो फाइनली मैं यहाँ पे वैल्यू रखूंगा, तो दिस इज द कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाई y नॉट नेचुरल लॉग 2। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। ओके, नाउ लेट अस टेक वन मोर illustration. In this illustration we are given each plates of a parallel plate air capacitor has area S equal to 5 into 10 to the power minus 3 meter square. Our small d is equal to 8.8 millimeter apart. Plate A has positive charge Q1 equal to 10 to the power minus 10 coulomb and plate B has charge Q2 equal to 2 into 10 to the power minus 10 coulomb. You can observe here two plates of the parallel plate capacitor having the different charges Q1 and Q2. दोनों प्लेट के एरिया सेम है, गिवन है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। सेपरेशन गिवन है दोनों प्लेट के बीच का 8.8 मिलीमीटर और जो ए प्लेट है उसका चार्ज 10 टू द पावर माइनस 10 कूलाम है और बी का चार्ज है 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलाम। ओके, next part of the question says calculate the energy supplied by a battery of EMF E is equal to 10 volt when its positive terminal is connected to the plate A and negative terminal is connected to plate B, and we need to use epsilon naught equal to 8.8 into 10 to the power minus 12 SI unit. अब हमने एक बैटरी ली, 10 वोल्ट की बैटरी ली और 10 वोल्ट की बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल A plate of the capacitor से कनेक्ट कर दिया and negative terminal of the battery is connected with the B plate of the capacitor। और हमें अब मालूम करना है कि बैटरी ने कितनी एनर्जी सप्लाई की, व्हाट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। ओके, तो अब इस सिचुएशन को अगर हम लोग कंसीडर करें तो वी कैन ऑब्जर्व हियर टू प्लेट्स आर हैविंग द डिफरेंट चार्जेस। दोनों प्लेट्स हैं अलग अलग चार्ज की इनिशियली। अगर अलग अलग चार्ज की प्लेट्स हैं तो चार्ज विल अपीयर ऑन ऑल 4 सर्फेसेस। यहाँ पे भी चार्ज होगा, यहाँ पे भी चार्ज होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी चार्ज होगा, सभी 4 सरफेस में चार्ज होगा। अगर हम लोग अनचार्ज कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्टेड करते हैं तो चार्ज हमेशा इनर फेसिंग सरफेस में होता है, लेकिन एक्सटर्नली अगर हमने चार्ज प्रोवाइड कर दिया, डिफरेंट चार्ज प्रोवाइड कर दिया, तो चार्ज विल बी अपीयर ऑन ऑल 4 सर्फेसेस ऑफ द प्लेट्स। तो यहाँ पे हम लोग मालूम कर लेते हैं कि सभी सरफेस में कितना कितना चार्ज अपीयर होगा। दिस इज द कैपेसिटर। ओके, कैपेसिटर में जो प्लेट ए है उसका चार्ज कम है, प्लेट बी का चार्ज ज्यादा है। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, इसका मतलब प्लेट बी विल बी एट द हायर पोटेंशियल इन कंपैरिजन टू प्लेट ए। प्लेट बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा, इनिशियली प्लेट बी होगी ज्यादा पोटेंशियल पे, हायर पोटेंशियल पे, और प्लेट ए होगी लोअर पोटेंशियल पे। ओके, सो लेट अस कैलकुलेट चार्ज अपीयरिंग ऑन डिफरेंट सरफेसेस। सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आउटर सरफेस पे चार्ज हम लोग को मालूम है, इट इज द समेशन ऑफ द चार्ज ऑन द बोथ प्लेट्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये है 10 टू द पावर माइनस 10 और ये है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। तो दोनों का समेशन डिवाइडेड बाय 2 चार्ज आ जाएगा इस सरफेस पे, राइट। सॉल्व कर लें इसे, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, और अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, डिवाइड करने में 10 टू द पावर माइनस 12 होगा और ये आ जाएगा 150।
150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 का मतलब है 10 टू द पावर 12 मीन्स पिको, तो ये आ जाएगा 150 पिको कूलम। तो चार्ज अपीयरिंग ऑन दिस सरफेस इज 150 पिको कूलम, यहां पे चार्ज आ गया। एंड वी नो फॉर इनफाइनाइट प्लेट्स फेसिंग ईच अदर outer surface always have equal charge. That means we need not to calculate charge appearing on this surface. Same charge will appear on this surface. This is 150 picocoulomb. यहाँ पे चार्ज आ गया। अब यहाँ पे प्लेट B का चार्ज ज्यादा था, ये चार्ज था 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। A प्लेट का चार्ज कम था, ये चार्ज था 10 टू द पावर माइनस 10। इसका मतलब ये प्लेट बनने वाली है हायर पोटेंशियल प्लेट। और प्लेट जो इनर सरफेस में चार्ज आता है, इनर सरफेस का चार्ज होता है डिफरेंस ऑफ द चार्ज डिवाइडेड बाय 2। दैट मींस चार्ज ऑन दिस इनर फेस शुड बी इक्वल टू Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, Q2 की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, Q1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10। दोनों को मैंने यहाँ पे रख दिया वैल्यू, ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। पिको कूलम में कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 50 पिको कूलम। अब ये चार्ज हमारे पास आ गया। अब फेसिंग सरफेस ऑलवेज हैव इक्वल अपोजिट चार्ज, इसका मतलब यहां पे जो चार्ज आएगा ये आएगा -50 पिको कूलम। अगर यहां पे आपसे पूछा जाए व्हाट इज द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, इस सिचुएशन में इस कैपेसिटर में चार्ज कितना होगा, तो चार्ज ऑफ द कैपेसिटर शुड बी इक्वल टू 50 पिको कूलम, because charge of the capacitor means charge on the inner facing surface of the higher potential plate. So initial charge will be equal to charge on the inner surface of the higher potential plate, that is equal to 50 picocoulomb. So Q initial equal to 50 picocoulomb. Now let us calculate the capacitance. We know capacitance equal to epsilon naught A divided by D. तो capacitance का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे आ जाएगा Q इनिशियल और ये माइनस Q इनिशियल। तो अब कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोगों को यूज करनी है 8.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। स्मॉल d इज इक्वल टू 8.8 मिलीमीटर, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एरिया हमें मीटर स्क्वायर में गिवन है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 और हम लोग यहाँ पे पिको कूलम में कैलकुलेट कर चुके हैं, इसे भी पिको कूलम में, तो इसे पिको फैरेड में कैलकुलेट कर लें तो कैपेसिटेंस आ जाएगा 5.0 पिको फैरेड। अब कैपेसिटेंस हमें मालूम हो गया 5.0 पिको फैरेड। तो इनिशियल सिचुएशन हमारे पास ये आ गई, ये है इनिशियल सिचुएशन। Q इनिशियल की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, हम लोगों को मालूम है ये Q इनिशियल की वैल्यू 50 पिको कूलम आई थी। ओके, अब फाइनल चार्ज की बात करते हैं। फाइनल चार्ज के लिए हमने बैटरी कनेक्ट कर दी है। बैटरी के बारे में कहा जा रहा है कि बैटरी का जो EMF है दैट इज 10 वोल्ट और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हम लोग A प्लेट से कनेक्ट कर रहे हैं और नेगेटिव टर्मिनल B प्लेट से कनेक्ट कर रहे हैं। सो लेट अस मेक द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ओके, अब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने A प्लेट से कनेक्ट किया हुआ। दैट मीन्स फाइनली इनर सरफेस ऑफ दिस कैपेसिटर विल बिकम पॉजिटिव। हम लोग कहेंगे कि फाइनली जो A प्लेट होगी दैट विल बिकम द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, क्योंकि इसे हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। और जो आउटर सरफेस में चार्ज होगा देयर इज नथिंग टू डू विद द कैपेसिटेंस, तो ये जो आउटर सरफेस का चार्ज है वो वहीं का वहीं बना रहेगा, बस इनर सरफेस का चार्ज यहाँ पे चेंज हो जाएगा। एंड फाइनल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन बाय Q इक्वल टू CV। C की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है 5 एंड V की वैल्यू हम लोगों को मालूम है V इज 10, तो फाइनल चार्ज हमारे पास आ जाएगा QF। तो अब इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। QF इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाई V, दैट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 10, दैट इज 50 पिको कूलम। अब फाइनली जो इनिशियली नेगेटिव सरफेस थी, नेगेटिव चार्ज की सरफेस थी, अब इसमें फाइनली पॉजिटिव चार्ज आ गया। कितना चार्ज आ गया? 50 पिको कूलम आ गया।
अब ये पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए ये चार्ज सप्लाई किया जाएगा बैटरी से। सो लेट अस कैलकुलेट द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, और चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी हो जाएगा Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। Q इनिशियल का मतलब है यहाँ पे माइनस QI चार्ज था, Q फाइनल मीन यहाँ पे प्लस QF चार्ज है, तो फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस कर देंगे, दैट इज द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। तो 50 माइनस माइनस 50 यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, दिस वाज माइनस 50। दैट मीन्स 100 पिको कूलम चार्ज विल बी सप्लाइड बाय द बैटरी। अब चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी अगर आ गया तो वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा Q मल्टीप्लाइड बाय V। तो वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल टू द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी डेल्टा Q मल्टीप्लाइड बाय V, दैट इज 100 पिको कूलम मल्टीप्लाइड बाय 10, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा 1000 पिको जूल। पिको जूल को अगर हम लोग जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 9 जूल। तो हम लोग कह सकते हैं एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 जूल। बैटरी 10 टू द पावर माइनस 9 जूल वर्क करेगी या एनर्जी सप्लाई करेगी।